Dear students, I will teach you topic synthesis. In synthesis, complex sentence. In complex sentence, adverb clause. Dear students, जब हम adverb clause को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कंजक्शन हैं और उनको अलग अलग इस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे बिकॉज ऑब्लिक एज, इसे कंडीशनल क्लास के नाम से भी जानते हैं। कंजक्शन है बिकॉज ऑब्लिक एज, या बिकॉज का प्रयोग करें या एज का प्रयोग करें। इसमें वाक्यों के अर्थ में कारण और परिणाम का संबंध दिया रहता है। ऐसी स्थिति में परिणाम पहले और कारण बाद में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ही वर्ड हर्ट फुल स्टॉप, ही पास्ट फुल स्टॉप। ही वर्ड हर्ट ये कारण है, ही पास्ट ये परिणाम है। जब हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो परिणाम को पहले लिखेंगे, तो ही पास्ट बिकॉज ही वर्कड हार्ड। इसके बाद अगला कंजक्शन है दो आल दो, मिस होता है यद्यपि। इसकी दो कंडीशन है। इस कंजक्शन का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होता है और परिणाम हमेशा कारण का उल्टा दिया रहता है, या परिणाम हमेशा उल्टा निकलता है, या एक अच्छाई और एक बुराई दी रहती है। ये दो स्थितियां हैं। जैसे ही वर्ड हार्ड ही फेल्ट, उसने कठिन परिश्रम किया, वो फेल हो गया, परिणाम उल्टा निकला। तो आल दो ही वर्ड हार्ड एट, यहाँ पर चाहे एट का प्रयोग करें चाहे कामा का प्रयोग करें, ही फेल्ट। दूसरा है एक अच्छाई और एक बुराई वाला एग्जाम्पल है, ही इज पुअर ही इज हैप्पी, वह खुश है, वह गरीब है, वह खुश है, उल्टा हो रहा है। तो आल दो लगा दें चाहे दो लगा दें, दो ही इज पुअर कामा ही इज हैप्पी। अगला कंजक्शन है एज सून एज। इसमें दिए हुए वाक्यों का कर्ता हमेशा अलग अलग होता है और दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं और दोनों सकारात्मक होते हैं। तीन बातें इसमें याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल है, आई केम हियर फुल स्टॉप, यू वेंट देयर फुल स्टॉप। तो हमने क्या किया, एज सून एज, यानी कि पहले वाक्य के कर्ता के पहले हमने क्या लगा दिया, एज सून एज। पहला वाक्य उतार लिया आई केम हियर, बीच में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा वाक्य वैसे उतार लेते हैं, यू वेंट देयर। इसका मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। अनटिल अनलेस मतलब होता है जब तक नहीं। इस कंजक्शन का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब दिए हुए दोनों वाक्य नकारात्मक होते हैं। एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है और दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। लेकिन जब हम बनाते हैं तो अनलेस और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, नहीं पहले से इसमें शामिल होता है, इसलिए अनटिल अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य लिखते हैं, लेकिन हमेशा सकारात्मक लिखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, ही डज नॉट कम हियर, आई विल नॉट हेल्प हिम। तो जब हमने अनलेस का प्रयोग, क्योंकि शर्त बता रहा है, अनटिल समय बताता है, अनलेस शर्त बताता है, तो शर्त बता रहा है, तो अनलेस ही कम्स हियर। अब इसका ये सकारात्मक वाक्य बनेगा, तो इसका हमने क्या किया, डज नॉट हटा दिया। तो अनलेस ही कम्स हियर कॉमा आई विल नॉट हेल्प हिम। सो दैट मतलब होता है ताकि, क्या होता है, ताकि। इस कंजक्शन के पास उस समय जाते हैं, इस कंजक्शन का प्रयोग उस समय करते हैं जब परिणाम वाले वाक्य में या माइट दिया रहता है। जैसे ही वर्ड हार्ड ही माइट पास, उसने कठिन परिश्रम किया वो पास हो सके। तो जब में या माइट दिया होगा तभी सो दैट के द्वारा वाक्य बनता है। ही वर्ड हार्ड सो दैट, ही वर्ड हार्ड सो दैट, सो दैट केवल दैट लिखा है, वहां सो दैट होगा, सो दैट ही माइट पास। अब देखिए सो दैट अलग अलग है, अभी तो सो दैट एक साथ था। इस सो दैट का प्रयोग उस समय करते हैं, इसमें पहले वाक्य में सो या वेरी दिया रहता है
और दूसरे वाक्य में कैड नॉट या कुड नॉट दिया रहता है। ऐसी स्थिति में अगर वेरी दिया है तो वेरी को हटा देते हैं, सो लगा देते हैं, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में कंजक्शन दैट लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, ही इज सो वीक, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है, इसमें कर्ता अलग अलग होता है, कर्ता एक भी होता है, कर्ता अलग अलग भी होता है। अलग अलग भी होता है तब भी पहले वाक्य में सो या वेरी दिया होगा, दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में भी हमने एक एग्जांपल दिया है, द ट्री इज सो हाई, फुल स्टॉप, आई कैन नॉट क्लाइम इन इट। तो क्या बनेगा, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम इन इट। केवल हमें दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, पहले वाक्य में तो सो दिया ही रहता है, और दूसरे वाक्य में जोड़ने के लिए हम दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का बीच में प्रयोग कर लेते हैं, तो कंजक्शन हमारा प्रयोग होता है सो दैट। अब देखिए लेस्ट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि। ये निगेटिव कंजक्शन है, इसमें दिए हुए वाक्यों का कर्ता हमेशा एक होता है, और दूसरा वाक्य जो दिया रहता है उसमें मे, विल या शुड का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें नॉट नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, अगर नॉट नहीं दिया रहता है, मतलब नॉट, देखिए जब बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग नहीं करते। जैसे दिया है, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, यू शुड नॉट फॉल, तुम गिर ना जाओ, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। लेस्ट के बाद ज्यादा अच्छा वाक्य बनता है शुड से, और इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए इसके बाद इफ की 3 कंडीशन यहाँ पर दर्शाई गई हैं, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिए हुए वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इफ के बाद वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया है, ही कम्स हियर, फुल स्टॉप, आई विल हेल्प हिम। तो इफ ही कम्स हियर, कॉमा, आई विल हेल्प हिम, यानी इफ चाहे बीच में लिखा जाए चाहे पहले लिखा जाए, लेकिन इफ के बाद वाला वाक्य ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला होगा। इसे दूसरा नियम ये है कि इसमें दिए हुए वाक्य पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा वुड हैव कोई करता हो वुड हैव के द्वारा बनाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, ही हैड कम हियर, फुल स्टॉप, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो इफ के बाद वाला वाक्य हमेशा पास्ट परफेक्ट का लिखा जाता है, तो हो गया इफ ही हैड कम हियर, कॉमा, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन है इफ की, देखें इफ की तीसरी कंडीशन है, इसमें वाक्य जो होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया रहता है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया तो रहता है, लेकिन कोई भी करता हो वर्ब सहायक क्रिया के द्वारा दिया रहता है, क्योंकि ये सपोजिशनल वाक्य होता है जिसे हम काल्पनिक वाक्य के नाम से जानते हैं, तो वहाँ वर्ब ही सहायक क्रिया लगाई जाती है। और दूसरे वाक्य में मोस्टली वुड के द्वारा बना होता है, और वुड की जगह अगर शुड लगाए तो भी सही माना जाता है। तो देखिए दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है, आई वर ए बर्ड, फुल स्टॉप, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो बनेगा इफ आई वर ए बर्ड, कॉमा, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये हमारे इफ के 3 कंडीशन थी। इसके बाद आफ्टर देखें, आफ्टर इसमें सेंटेंस हमारे 2 टेंस के होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। एक पास्ट इंडेफिनिट का होता है, एक पास्ट परफेक्ट का होता है। जब आफ्टर का प्रयोग करते हैं 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो आफ्टर के पहले वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, और बाद वाला पास्ट परफेक्ट का होता है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दे रखा है, द डॉक्टर केम, फुल स्टॉप, द पेशेंट हैड डाइड। तो बनेगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इसी प्रकार से बिफोर की 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन यही है कि इसमें सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, और जब हम बिफोर का प्रयोग करते हैं तो बिफोर के कंजक्शन के पहले वाला वाक्य हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो देखिए हमने एग्जांपल दे रखा, द पेशेंट हैड डाइड, उल्टा कर दिया है, द पेशेंट हैड डाइड, फुल स्टॉप, द डॉक्टर केम। तो होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें दूसरी कंडीशन है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। डियर स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, लेकिन बिफोर के पहले वाला वाक्य हमेशा फ्यूचर परफेक्ट वाला होता है, और बाद वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है।
हमने इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ही विल हैव गॉन टू मार्केट आई केम, तो हो गया ही विल हैव गॉन टू मार्केट बिफोर आई कम। कब है, देखिए सिंस का मतलब यहाँ पर जब से, सिंस का मतलब होता है जब से। इसमें एक बात प्रेजेंट परफेक्ट का, दूसरा पास्ट इंडिफिटेंस का होता है। जब इस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो इस कंजक्शन के पहले वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडिफिटेंस का होता है, बाद वाला, पहले वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, बाद वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडिफिनिट का होता है। देखिए हमने एग्जांपल दे रखा है, ही हैज कम हियर फुल स्टॉप आई केम, तो ही हैज कम हियर सिंस आई केम। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए एज सून एज में दोबारा लिख गया है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। अब देखें एज दैट्स एज। देखिए क्या होता है, जब दो कर्ताओं की किसी अच्छाई या बुराई में तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है, तो उस समय क्या करते हैं, हम एज का प्रयोग करते हैं और इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं। जैसे हमने कहा ही इज गुड, यू आर इक्वल गुड, तो सेंटेंस, ये एग्जांपल था, सेंटेंस हमारा क्या फॉर्म होगा, ही इज एज गुड एज यू, ही इज एज गुड एज यू। अब देखिए देन ऑब्लिक सो एज, चाहे देन का प्रयोग करें ऐसे वाक्यों में या सो एज का प्रयोग करें। देखिए सो का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में उस समय करते हैं जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नकारात्मक होता है। इसमें भी दो कर्ताओं की तुलना होती है किसी अच्छाई या बुराई में, और एक को ज्यादा अच्छा और दूसरे को कम अच्छा बताया जाता है। देखिए कम बताया जाता है तो जैसे लिखा है सीता इज ब्यूटीफुल और कहा गया गीता इज मोर ब्यूटीफुल, तो इसमें गीता जो है ज्यादा सुंदर है, सीता कम सुंदर है। अगर हम देन से बनाते हैं तो कम वाले से बनाते हैं तो हमेशा नेगेटिव वाक्य बनेगा, और ज्यादा वाले से बनाते हैं तो हमेशा अफर्मेटिव वाक्य बनेगा, लेकिन बनेगा दोनों कंपैरेटिव डिग्री में। तो पहले कंपैरेटिव डिग्री वाला देख लें। हमने कहा सीता इज ब्यूटीफुल, गीता इज मोर ब्यूटीफुल, तो हमने कम वाले से बनाया तो क्या बना, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते थे ज्यादा वाले से, तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, क्योंकि यहाँ सकारात्मक बना। और इसी को हम सो एज से बना सकते थे, तो सो एज में केवल एक ही वाक्य बनेगा, वो वाक्य बनेगा हमेशा नकारात्मक। जैसे कम वाले से बनेगा तो सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया, ओवर, थैंक्स। और तो नहीं लिखे थे।